आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 की हमारी ये 7वीं वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बहुत सारे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इन तीनों का व्यंजक और डेरिवेशन एकदम कंसेप्ट के आधार पर दोस्तों मेरे एकदम बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको ये सारा कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्त मेरे कमेंट में मेरे लिए दोस्त मेरे कमेंट में एक बार थम्स अप भेज देना कि भैया हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं, एकदम मस्त है, आप इस क्लास को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्लियर एकदम। सबसे पहले आपको समझना होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ध्यान से देखना दोस्त मेरे, अगर कोई आवेश अकेला है, ठीक है, अगर ये आवेश अकेला है, अगर ये धन आवेश हो गया तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की होती है दोस्त मेरे? बाहर की ओर होती है। इस चीज को याद रखना दोस्त मेरे, जैसे ही आगे के वीडियो में डेरिवेशन होगी इसका उपयोग बहुत बार किया जाएगा। क्लियर एकदम। अगर मैं कहूं दोस्त मेरे कि यहाँ पे -q आवेश है और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, तो सब लोग बोल देना भैया अंदर की ओर होगी। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी? अंदर की ओर होगी, ठीक है। क्लियर एकदम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसको है, ठीक है। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लो दोस्त मेरे यह एक आवेश है, एकांक आवेश है, इस पर कोई आके बल लगाया, थोड़ा सा भी इस आवेश पे बल लगा, अगर वह बल लग रहा है, इसी बल की घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसे हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्त मेरे? एक सदिश राशि है। क्लियर एकदम। तो इस प्रकार से एक फार्मूला बन सकता है दोस्त मेरे, एक फार्मूला बन सकता है कि वेक्टर ई बराबर एफ बटा के क्यू नॉट, एफ बटा के क्यू नॉट। क्लियर एकदम। ये हमारा है दोस्त मेरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। नीचे कोई भी आवेश समय कोई भी मान हो दोस्त मेरे, उसे हम कहेंगे एकांक आवेश में। परिभाषा दोस्त मेरे याद करनी है, यहीं से याद करनी है, कॉन्सेप्टुअल एकदम स्ट्रांग होकर एकदम याद करनी है। कैसे? एकांक धनावेश से या एकांक आवेश में लगने वाले बल को क्या कहेंगे दोस्त मेरे? एकांक। क्या कहेंगे दोस्त मेरे? इसको कहिए एकांक, ठीक है। एकांक आवेश क्या कहेंगे दोस्त मेरे? एकांक आवेश। एकांक आवेश में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर एकदम। क्या कहेंगे दोस्त मेरे? एकांक आवेश में लगने वाले बल को, एकांक आवेश में, एकांक आवेश पर कहेंगे, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? तीव्रता कहते हैं, कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर एकदम। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्लियर एकदम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे मैं कहूं आप लोगों को कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो दोस्त मेरे इसका मात्रक, बल का मात्रक लिख देना दोस्त मेरे न्यूटन, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे? कूलाम, या इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स होता है। क्लियर एकदम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है। एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। एक मिनट रुक जाइए, एक सदिश राशि, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सब के सब सदिश राशि हैं। लेकिन चुंबकीय विभव और विद्युत विभव ये सब के सब अदिश राशि हैं।
हमेशा बात याद रखना, अगर विभव लग गया तो वो हो जाएंगी अदिश राशियाँ, यदि तीव्रता लग गया तो वो हो जाएंगी सदिश राशियाँ। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों मेरे, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। अगर मैं कहूँ आपसे दोस्त मेरे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, इसकी बीमा क्या होती है दोस्त मेरे, न्यूटन की बीमा क्या होगी, बल का मात्रक न्यूटन, और बल की बीमा होती है mLT पावर -2। हमेशा याद रखना दोस्त मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, mLT पावर -2 ये बल की बीमा होती है, ठीक है। कुलाम यानी आवेश, और आवेश की बीमा होती है AT, ठीक है। इस मान को यदि ऊपर ले जाएंगे तो A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा, M पहले से ही है, L भी पहले से ही है, T की पावर -2, T की पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होगा A की पावर -1 mLT पावर -3 होगा। क्लियर एकदम। सबसे पहले दोस्त मेरे इसको एकदम कंसेप्टुअल तरीके से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहा जाता है कि दोस्त मेरे अगर आप पहले चैप्टर को खूब मेहनत से एकदम शिद्दत से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये सब कंसेप्ट आगे चल के सभी चैप्टर्स के लिए आपका 90% कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। और इसका जो नोट्स होगा ना, वो मेरे हाथ से लिखा गया आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा, ठीक। एक बार फिर से देखना दोस्त मेरे, अगर अकेला आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होंगी। अगर अकेला आवेश माइनस का है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यह एक सदिश राशि है। एकांक आवेश में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई से, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है या न्यूटन कूलाम इनवर्स होता है। यह एक सदिश राशि है और इसकी बीमा mLT पावर -2 AT पावर -1 या A के पावर ये ऊपर जाएगा दोस्त मेरे, A के पावर -1 mLT के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर एकदम, एकदम क्लियर है। आगे दोस्त मेरे देखो, यह कोई खोखला चालक है, ठीक है। कैसा चालक है दोस्तों मेरे, खोखला चालक है। इस खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी। अब बोलोगे भैया ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक में ही बहती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के अंदर ही शून्य हो गई। क्योंकि दोस्तों मेरे किसी भी चालक के अंदर जो वायु होती है, इसके अंदर क्या है, अगर खोखला है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, अगर ये खोखला है तो इसके अंदर क्या है दोस्तों मेरी, वायु। और वायु क्या है, वायु मतलब हवा। हवा क्या है दोस्तों मेरे, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक है। इसलिए कुचालक, इसलिए किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। लेकिन हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, तो बोलोगे भैया हम लोग तो 12 में पढ़ रहे हैं। तो 12 में पढ़ रहे हैं दोस्त मेरे, तो 12 के लेवल के जैसे आप पढ़ाई कीजिए ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। क्वेश्चन यहां से बनेगा दोस्त मेरे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर विभव का मान शून्य नहीं होगा, विभव समान होगा, विभव समान होगा। क्योंकि विभव के लिए हम पढ़ते हैं दोस्तों मेरे, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में, इसको हम विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। क्लियर एकदम, ध्यान से होना। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। तो इसको हम विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि इसमें विभव का मान कम होगा या ज्यादा रहेगा, सिर्फ विभव का मान समान होगा। लेकिन खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेना, या नोट्स में जाएंगे दोस्तों मेरे, वहां पे पॉइंट्स बना हुआ है। अगर सतह पर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ ना कुछ मान होगा, यहाँ भी होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। लेकिन खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं होता है। इसलिए जब बिजली चमकती है तो जो वाहन होते हैं तो वाहनों में शीशे को बंद कर दिया जाता है। जब शीशा बंद कर दिया जाता है तो अंदर हवा होती है और हवा विद्युत की कुचालक होती है, इस कारण अंदर करंट प्रवाहित नहीं होती है बिजली चमकने के बाद। ठीक है, तो यही कारण होता है दोस्त मेरे कि बिजली चमकती है और सभी लोग अपने वाहन के शीशे को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। क्लियर, क्योंकि अंदर हो जाती है हवा, हवा विद्युत की कुचालक, अब विद्युत की कुचालक हो जाएगी तो वहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती है।
क्लियर एकदम। तो ये दोस्त मेरे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषाएं और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में। लेकिन मेनली इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर एकदम। एकदम पहले इसको एकदम सुंदर तरीके से नोट कर लीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, एक हमारे पास एकदम बिंदु के आकार का आवेश है, ठीक है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक मैं मान लेता हूं दोस्तों मेरे, यहाँ पे और बिंदु P है और यहाँ पे एक आवेश है, ये आवेश परीक्षण आवेश है। कैसा आवेश है भैया, परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसका न किसी से लेना न किसी से देना होता है, यानी ये किसी भी दूसरे आवेश से कोई भी बदलाव नहीं करता है, ना तो इसमें आकर्षण ना तो प्रतिकर्षण का गुण होता है। इसको परीक्षण करने के लिए हम एक जगह पर रख देते हैं ताकि हमें इसका जो काम है वो काम करके हमको दे देता है, इसलिए इसे कहा जाता है परीक्षण आवेश, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे दोस्तों मेरे, यह जो परीक्षण आवेश है यह किसी भी आवेश में बदलाव नहीं करता है, या किसी भी आवेश में बदलाव नहीं करता है, ठीक है, बदलाव नहीं करता है। क्लियर एकदम। तो बोलोगे हाँ भैया एकदम क्लियर है। टॉपिक हमारा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि यह धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की रेखा किधर होगी दोस्तों मेरे, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी। अगर ये माइनस आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती हुई प्रतीत होगी, जैसा कि मैं आपको ऊपर बताया हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मैं कहूंगा कि Q और Q नोट के बीच लगने वाला बल, क्या लिखेंगे दोस्तों मेरे, आवेश Q व Q नोट के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल, यदि इसके बीच की दूरी यदि हम r मान ले तो कूलाम के नियम से, किसके नियम से दोस्तों मेरे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह दोस्तों मेरे Q है, Q2 की जगह दोस्तों मेरे Q नॉट है, अब बटा के R स्क्वायर हो जाएगा, बटा के क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे, R स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे R कैप लगाएंगे, क्यों, क्योंकि R कैप का मतलब हो गया एकांक सदिश, यानी ये इसकी दिशा और परिणाम को बताएगा, और F वेक्टर का मतलब हो गया कि इसके बल का परिणाम और दिशा बताएगा। क्लियर एकदम। अब हम दोस्तों मेरे ज्ञात करेंगे इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, ठीक है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों मेरे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तीव्रता के लिए हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से हमको पता है कि E वेक्टर बराबर F बटा के Q नॉट होता है। E वेक्टर बराबर F, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा के Q नॉट होता है, Q नॉट होता है। तो दोस्तों मेरे हम क्या करेंगे कि F वेक्टर का मान, ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे और Q नॉट से Q नॉट डिवाइड कर देंगे, हमको E वेक्टर का मान मिल जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, सारे लोग बोल देना एक बार, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर। क्लियर एकदम। तो समीकरण 1 का मान यदि 2 में हम रखेंगे दोस्तों मेरे तो क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे, यहाँ पे E वेक्टर बराबर 1/Q नॉट को मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। और इस F वेक्टर का मान दोस्तों मेरे हम यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, F वेक्टर का मान यहाँ से इस वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा दोस्तों मेरे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट बटा के R स्क्वायर, और Q नॉट से Q नॉट कट गया और यहाँ पे E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं K, और यहाँ पे बच गया दोस्तों मेरे Q बटा के R स्क्वायर, यहाँ पर R कैप होगा, ठीक है, वेक्टर लगा है मतलब कैप लगेगा, यहाँ पे भी R कैप होगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया दोस्तों मेरे
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों मेरे, हमेशा के लिए इसको याद करना। E बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों मेरे, इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए और मैं आपको इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर अकेला आवेश है तो ये तो हो चुका है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश, हम इस बिंदु आवेश पर P मान लिए, इस पर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि ये धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर की ओर, माइनस होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। एक हम परीक्षण आवेश लेते हैं, इस आवेश का न लेना न देना ये सिर्फ किसी आवेश से बदलाव नहीं करता, इसलिए हम इस परीक्षण आवेश को ले लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी यदि r हो तो कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 की जगह Q हो गया, Q2 की जगह Q0 हो गया बटा के r स्क्वायर, मतलब इसके बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे एकांक सदिश का प्रयोग करेंगे। उसी तरह बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, मैं अभी बताया हूँ कि वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटा के Q0। यहाँ पे हम मान रखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर सेम दोस्त मेरी इस मान को हम यहाँ पे रख दिए हैं और 1/Q0 को हम आगे लिख दिए। Q0 से Q0 कट गया, 1/4πε0 को हम लोग K कहते हैं और ये Q है, अब बटा के R स्क्वायर हो गया। यहाँ से हो गया E वेक्टर बराबर के क्यू बटा के R स्क्वायर, और यही दोस्तों मेरे आप बुक में भी देखेंगे तो यही चीज़ आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों मेरे, इस फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। अगर K का मान तो हमको पता होता है 9 × 10⁻9, एक आवेश का मान हमको दिया रहेगा, दूरी का मान दिया रहेगा, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे। मेनली यही दोस्तों मेरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्लियर एकदम, इसको नोट कर लो दोस्तों मेरे। अब इसके बाद हम इसके आगे वाली चीज पढ़ रहे हैं। अब हम अगली चीज दोस्तों मेरे पढ़ेंगे, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ढेर सारे आवेश रहेंगे तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना दोस्तों मेरे। अगला कंसेप्ट है कि बहुल आवेशों के कारण, ठीक है, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों मेरे। अगर मेरे पास एक ऐसा पृष्ठ है और इसमें ढेर सारे आवेश हैं, एक Q1 हो गया, एक हमारे पास Q2 हो गया, ठीक है, एक हमारे पास Q3 हो गया, डॉट 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 हमारे पास Q1 हो गया, इसका बिंदु P है और ढेर सारे आवेश हैं, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, बिंदु P पर है। सभी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर ज्ञात करनी है, बिंदु P पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा में लिखेंगे कि किसी बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा। किसी बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के अलग अलग आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी कह सकते हैं दोस्त मेरे कि जो पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दूसरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट 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 EN वेक्टर की विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बराबर होगी। क्लियर एकदम, ध्यान से देखना दोस्तों मेरे। अगर मैं आपसे कहूं कि आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1, Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या मान लेते हैं दोस्तों मेरे, E1। ठीक है, कूलाम के नियम से दोस्तों मेरे इसकी बीच की दूरी हम मान लेते हैं R1, ठीक है, इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं R2, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R3 और इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं RN। क्लियर, तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो कूलाम के नियम से 1/4πε0 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं K। ठीक है, K Q1 बटा के R स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। क्लियर एकदम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर, आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगा। क्लियर एकदम। इसके लिए फार्मूला क्या होगा दोस्तों मेरे, कूलाम के नियम से K अरे सॉरी दोस्तों मेरे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K Q का मान दोस्तों मेरे कितना है Q2 बटा के R का मतलब हो गया दोस्तों मेरे R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर एकदम। बोलोगे हाँ भैया एकदम समझ में आ रहा है। इसी तरह दोस्तों मेरे Q1 के लिए Q1 बटा के R1, Q2 के लिए Q2 बटा R2, Q3 के लिए Q3 बटा R3 और Qn के लिए अगर हम लिख दें बहुत सारे आवेश तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों मेरे K Qn बटा के Rn का स्क्वायर, K Qn बटा के Rn का होल स्क्वायर। बात एकदम समझ में आ रही है तो बोलेंगे हाँ भैया एकदम समझ में आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारा है दोस्तों मेरे बहुल आवेश का मतलब बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक हमारा ऐसा निकाय है जिसमें ढेर सारे आवेश हैं और Q1 और P के बीच की दूरी R1, Q2 और P के बीच की दूरी R2, Q3 और P के बीच की दूरी R3, Qn और P के बीच की दूरी Rn है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हमको पहले से पता है E बराबर होता है KQ अपान R स्क्वायर होता है। तो K की जगह K रख दिए, Q1 के जगह हम ये वैल्यू रख दिए Q1 और R स्क्वायर का मतलब इसके बीच की दूरी का स्क्वायर। क्लियर एकदम। अगर यहाँ पे वेक्टर लगेगा तो यहाँ पे कैप भी लगेगा R1 कैप, यहाँ पे वेक्टर लगा है तो यहाँ पे R2 कैप, यहाँ वेक्टर लगा है तो Rn कैप हो जाएगा। अब इस सब का मान हम इसमें रखेंगे। ये है समीकरण नंबर 1 ने 2 ने 3। ठीक है, समीकरण 1 2 3 का मान इसमें रखने पर तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे E1 का मान जो है हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, KQ1 बटा के R1 का होल स्क्वायर और ये है R1 कैप। ठीक है, प्लस E2 का मान यहाँ से रख देंगे दोस्तों मेरे, क्या होगा KQ2 बटा के R2 का होल स्क्वायर R2 कैप हो जाएगा। डट 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 करना है दोस्तों मेरे, डायरेक्ट यहाँ पे En का वैल्यू यदि हम रखेंगे यानी Qn का मान रखेंगे, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो n के लिए हम डायरेक्ट रख सकते हैं KQn बटा के Rn का होल स्क्वायर Rn कैप हो जाएगा, Rn कैप हो जाएगा। बोलोगे भैया कि इतना तो हमको भी आ रहा है, आपने सबका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया और सबका मान आपने रख दिया, कुछ अलग करके बताओ। तो कुछ अलग करके देखो ना यार। E वेक्टर बराबर सब में कॉमन क्या है, कॉमन याद है कि कॉमन दिख रहा है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है। इसी के का मान 9 × 10⁻9 होता है। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा Q1 बटा के R1 का होल स्क्वायर R1 वेक्टर प्लस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो Q2 बटा के R2 का होल स्क्वायर R2 वेक्टर प्लस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा Q1 बटा के Rn का होल स्क्वायर Rn वेक्टर बचेगा। ठीक है, ये तो बेचारा एक साइड हो जा। ठीक है, इन सबको हटाने के लिए दोस्तों मेरे हम E वेक्टर बराबर एक फार्मूला यूज करते हैं, K का मान पूरा लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको यूज करने के लिए हम समेशन n i बराबर 1 और QI बटा के R I का होल स्क्वायर और यहाँ पे RI कैप हो जाता है। अब इसका फार्मूला क्या है दोस्तों मेरे, एकदम ध्यान से समझना। यदि I का मान 1 होगा तो Q1 बटा के R1 यहाँ पे R1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मान रखेंगे तो ये टोटल 2 मान आएगा, 3 रखेंगे तो 3 मान आएगा। इस समेशन का मतलब होता है कि I का मान 1, I का मान 2, I का मान 3, I का मान 4, I का मान 5 हो सकता है। जैसे में दोस्त मेरे यदि मुझे 7वें आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे,
तो हम कहेंगे दोस्तों मेरे ई वेक्टर 7 सातवें आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो 1/4πε0 आई का मान 7 रख दो, यानी जहां जहां आई है वहां 7 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे Q7 बटा के R7 का होल स्क्वायर बटा के R7 कैप हो जाएगा। निकल गया कि नहीं दोस्तों मेरे डायरेक्ट? तो डायरेक्ट इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पे 1 रखेंगे तो सबके जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो सबके लिए 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो सबके लिए 3 रखेंगे, और एक ही फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं समेशन का चिन्ह। क्या कहते हैं दोस्तों मेरे? समेशन का चिन्ह। तो हो गया ना दोस्तों मेरे क्लियर? बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारा आवेश है, यहाँ तक आपको बता दिए हैं। Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बटा के R स्क्वायर, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q2 बटा के R2 का होल स्क्वायर, और Q3 के तौर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQN बटा के 3 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता तो 4 लिखते, ठीक है। QN के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQN बटा के RN का होल स्क्वायर, RN कैप हो जाएगा। जैसे वेक्टर लगाएंगे वैसे ही कैप हमको लगाना पड़ेगा। सबका मान हम समीकरण में रख दिए, E1 E2 और En का मान रख दिए, सब में से K को कॉमन कर दिए और यहाँ पे डायरेक्ट हम समेशन लगा दिए। यही तो हो गया हमारा बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर एकदम दोस्तों मेरे? क्लियर एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों मेरे, वही असली इस चैप्टर की जान है, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके बाद है अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, ठीक है। और हमेशा दोस्तों मेरी बात याद रखना, जो चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना पहले चैप्टर में, वो सब के सब हमको पढ़ना है चुंबक वाले में। जो तुम ये देख रहे हो दोस्तों मेरे, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही चैप्टर आगे चल के हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छी उसमें भी है, निरक्षी। तो सब का सब चैप्टर हमको चुंबक में भी पढ़ना है। इसलिए दोस्तों मेरे इस सब कंसेप्ट को एक ही बार एकदम मन से देखना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका नोट्स दोस्त मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, आप जाइए बेफिक्र होकर दोस्त मेरे उसको लोड करिए, आप पूरा लिखिए और खूब मन से पढ़िए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेवा समाप्त।